आशीष भाई कह रहे हैं ब्रदर बिकेम अ विक्टिम ऑफ द सिस्टम विद ट्रेजिक एंडिंग्स। सैडली यस भाई। इसलिए दोस्तों पता है मेरे को इससे बहुत ज्यादा हेट मिलती है कि तुम भाई जो है पास्ट के बारे में क्यों बात करते हो, तुम्हें तो प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और ये सारी बातें। मैं अपने चैनल पर मैं थक गया बोल बोल के भी क्या बोलूं, भौंक भौंक के मैं थक गया कि पास्ट मैटर करता है। उसके ऊपर रीजन मैंने अपने पूरे मेरे चैनल पे देखोगे कम से कम 5-10 वीडियो तो उसी के ऊपर बनेगी, व्हाई पास्ट मैटर्स। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी एक इवेंट में कुछ आपने कर लिया और आप बोल दें कि जी एवरीथिंग, मतलब अब तो पास्ट हो गया, अब क्या याद रखना। ऐसा नहीं होता। मैं हो गया, मेंसेशन भाई हो गए, वरुण भाई हो गए, मेंस यूनिटी मैटर वाले भाई हो गए, जो भी हैं लीगल भाई हो गए, हम सभी इसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, जो वोक हैं, वो गालियां देते हैं। वो कमेंट में आके बोलते हैं कि ये ऐसा कैसे, ये कैसे कैसे। आप रिलीजन को उठा लो, रिलीजन को तो खैर कोई पढ़ता ही नहीं है। जो रिलीजन से जुड़ी हुई बातें कोई बोलेगा तो वो उसको भी गाली देते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है भाइयों, ये सबसे बड़ा रीजन है। आप नहीं समझते तो मतलब आप इतने मतलब कैसे, मतलब तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे इस चीज को। तुम्हारे आंखों के सामने है। अब तो ये भी बात नहीं कि तुम सो गए तो तुम्हें जगाया, तुम तो जाग कर भी सोने की एक्टिंग करोगे तो फिर भाई तुम्हें कौन जगा सकता है। ये जो केस आया है, इस केस को मैंने जब देखा और मैंने समझने की कोशिश करी, क्योंकि एक तो होता है लीगल वाले साइड, उसके लिए लीगल मंथन भाई हैं। जब मैंने इसको रेड पिल के कंटेक्स्ट में, और एक आदमी और एक लड़का जो 25 साल का है यार, वो लड़का ही है, वो आदमी भी कहाँ है, 25 साल का है, मेरे से छोटा है यार वो लड़का भी। मेरा तो ऐसा सुन के मतलब बहुत ही ज्यादा दुखद है भाई, बहुत ही ज्यादा दुखद है। इफ अच्छा दिस भाई, गाय सवाल। हु इज लाइक अ मैनेजर, हाँ मैं आता हूँ भाई, अभी आता हूँ। मतलब सोचिए भारत के देश में मैनेजर की पोस्ट पे टीसीएस जैसी कंपनी में कोई लगा हुआ है, किसी की माँ का बेटा, वो मेहनत कर रहा है, कितने उसके माँ बापों ने उसमें पैसा लगाया होगा, उसकी पढ़ाई में लिखाई में कितना ज्यादा एफर्ट मारी होगी, उसने कितनी एफर्ट मारी होगी। तुम्हें पता है ना 10-15 हजार रुपए की नौकरी लगाने में कितना ज्यादा जो है दिक्कत हो जाती है। वो बंदा बैठा हुआ टीसीएस में, एचआर मैनेजर था, आईटी मैनेजर था, मैनेजर की पोस्ट पे था एटलीस्ट। अब सोच के देखो यार क्या बीतरी होगी उसके दोस्त, उसके जो लोंडो वाला जो ग्रुप होता है उनसे जाके पूछो, जिनके साथ वो सैटरडे संडे को मिलता होगा, बातचीत करता होगा, अब उनका दोस्त नहीं है अब। और अब ये इस बात को सुन के तुम्हारे बिल्कुल आंखें खुल जाएंगी। इस पर थोड़ा सा ध्यान लगाना, ठंडी बात से है तो बड़ी सिंपल सा स्टेटमेंट। जब कोई खत्म हो जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता, और आप कभी उससे उस बारे में बात भी नहीं कर पाओगे। एंड खत्म, अब मिल नहीं सकते आप। एक्सेसिबिलिटी हमेशा के लिए ऑफ। इस विचार को जब सोच के देखोगे ना, उसके दोस्तों पे, उसके माँ बाप पे, उसकी बहन पे, तब तुम्हें समझ में आएगा। अभी 25 साल की उम्र में लड़कों के, मैं मुझे पता है लड़के कॉलेज तक भी ढंग से नहीं निकलते, आधों की सालों की बैक लग जाती है। उसने 25 में मैनेजर बन के बैठ गया, उसके पास कितना बढ़िया करियर था। सोचो अगर वो 50 तक पहुंचता तो कहाँ ऊपर, मतलब टॉप पे बैठता, पिरामिड के टॉप पे। भाई अल्फा भी तभी बनोगे ना सिस्टम में, ऊपर की तरफ तभी बढ़ोगे जब आप जो है एक टाइम अपना थोड़ा सा दो। ये भारत को जो विश्व गुरु वाली और बड़ी बड़ी चढ़ा बढ़ा के बातें बताई जाती हैं कि जी ऐसा है, ये ऐसा है, हम कब तक नॉस्टैल्जिया में जी लेंगे, मेरे को बता दो आप कि जी भारत के अंदर ये होता था, वो होता था। जब तुम अपने देश में हाईएस्ट टैक्सपेयर जो है, जो मेहनत कर रहा है, जो मेरिट के हिसाब पे मेहनत मार रहा है, जब उसका ऐसा हाल है, नोबडी इज गिविंग एफ, तो अब मेरे को बता दो भाई, फिर कौन रुकना चाहेगा यहाँ पे। बहुत सारे पर्पल बिल वाले आएंगे, बोलेंगे जी पासपोर्ट ब्रो तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो ऐसा होता है, ये तो वैसा होता है, सब नहीं बन सकते। कुछ लौंडे आके रोते हैं कमेंट सेक्शन में, भाई मुझे पता है नहीं बन सकते सब पासपोर्ट ब्रो, लेकिन कुछ तो बन के तो कुछ तो बच लें, कुछ तो कुछ कर लें। मैं नहीं बोल रहा सब पासपोर्ट ब्रो बनो, कोई केयर ही नहीं करता भाई, कोई केयर ही नहीं करता। सोच के देखो इस बारे में, सोच के देखो। उसकी माँ से बाप से पूछो जाके तुम, जब कोई बच्चा होता है ना, बच्चा भी छोड़ो, जिसके घर में छोटा भाई बहन है, उसने अभी कभी हाथ में लिया, उससे प्यार हो जाता है। उन्होंने तो उसे बिल्कुल जिगर से निकाला है, बिल्कुल अपने पेट से सींच सींच के बड़ा करा है। सोच के देखो यार, जवान अच्छा भाई। तो क्या। और टैक्स किसके लिए भर रहे हो तुम, टैक्स किसके लिए भर रहे हो, भर लो भाई, तुम टैक्स भर लो, तुम रोते रहो, तुम मुट्ठियां मारते रहो, तुम देखते रहो भाई, तुम देखते रहो नशा रील के ऊपर। मुझे भाई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेंसेशन का अकाउंट अभी पिछले हफ्ता क्या छोड़ो, तुम इसी हफ्ते बैन हो गया। उस बंदे पे उसका अकाउंट हैक मार रहे हैं। मतलब क्या, मतलब आदमी को अगर कोई थोड़ी, हम अपने एंड पे भाई, हम कोई मार के, कोई अंबानी की तो औलादे हैं नहीं कि जी ले लो भर दो पैसे। हम अपने एंड पे भी अगर किसी की कुछ मदद करना चाहते हैं, अवेयर एटलीस्ट अगर बनाना चाहते हैं, तो पूरा उसके आ जाएंगे। कोई कंसर्न दिखा तुम्हें भाई, मेरे को बताना साफ, तुम्हें कोई कंसर्न दिखा,
कोई कंसर्न दिखा तुम्हें? और जो केस होते हैं जब उन पे कंसर्न होता है तो इस तरीके के केस पे क्यों कंसर्न नहीं होता भाई? बहुत सारे लोग आके बोलते हैं जी मैं ये अतुल सुभाष वाले केस में बोल रहे थे कि जी वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा था, वो ऐसा अच्छा दिखता नहीं था तो मे बी इसलिए। मैं पहले ही उस आर्गुमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बना के डाली थी, कितना घटिया किस्म का वो 2 कौड़ी का आर्गुमेंट है। यहाँ पे मेरे को बता दो, तुम्हारा स्ट्रक्चर आता है यहाँ पे? यहाँ पे होती है वो बात फिट? और लॉजिक फिट होता है ये वाला? और जितने बोलते हैं, क्योंकि हमारे में ना मैं बता दूं मैनोस्फेयर की पूरी कम्युनिटी जो है ये सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली मर्दों की, ये डिवाइडेड है और ओवर क्रिटिकल है और अपनी बजाएंगे ये सबसे ज्यादा। लुक्स में अक्सर बोलेंगे अच्छा जी इसका तो जबड़ा ऐसा नहीं था, ये तो सुंदर नहीं दिखता था, इसका कैंथल टिल्ट और आई के नीचे बैग्स थे, इसलिए जो इसकी बीवी छोड़ के चली गई। क्या बकवास है। कोई पैसे वाला जो पैसे का ज्यादा मार के बैठा होगा ओवर क्रिटिकल वाला पूरा पार्ट, वो बोलेगा अरे इसके पास जी पैसा नहीं था। कोई बोलेगा जिसके पास ये नहीं था। भाई यहाँ तो बंदा नौकरी भी कर रहा है, मैनेजर की पोस्ट पे भी है, सब कुछ कर रहा है, 10 on 10 ले आया, 10 on 10 के ऊपर भी तुम्हारा अगर ये गेम बज रहा है तो तुम इस गेम को समझो ना कि भाई तुम्हारा असली गेम बना पड़ा है, तुम्हारा बजाने वाले बैठे हुए हैं, उसके ऊपर बात करो ना। तुम अपने ऊपर हद से ज्यादा ओवर क्रिटिकल होते रहोगे बैठ के कि जी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी बॉडी नहीं है, मैं ऐसा मैं वैसा, मेरी नौकरी ढंग की नहीं है, मेरा जबड़ा ढंग का नहीं है। तुम रोते ही रहो सालों, फिर तुम्हारी बजेगी ना, तुम चुप बैठ के बैठे रहना। फिर आज देखो किसी लुक्स मैक्सर की बच जाएगी, कल को परसों किसी पैसे वाले की बच जाएगी। ठीक है, पैसे वाले के भी केस आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, लुक्स मैक्सरों के भी केस आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, और भी भरे पड़े हैं। और ले लो, मान लो कोई बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर वालों के भी केस आ रहे हैं जिनकी बॉडियां बनी पड़ी 6 पैक ले लो और 18 इंच का डोला ले लो। तो तुम सब कुछ भी कर लोगे क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुमने अभी पेडेस्टल पे चढ़ा रखा है और अपने आप को नीचे करके सेल्फ क्रिटिकल हो रहे हो। भाई अपनी आंखें खोल के देखो, गेम रिग्ड है और तुम बेवकूफ हो। तुम कितनी मेहनत कर लो, वो रिग्ड गेम में तुम जीत ही नहीं सकते जब तक तुम्हें गेम के रूल ना पता हो और जब तक तुम्हें पता ना हो कि भाई कैसे चीजें चल रही हैं। मेरे को आप एक बात बता दो, आप एक सांड के ऊपर बैठ के किसी जो तुम्हारी ये हाईबूजा और ये महंगी महंगी जो स्पोर्ट्स बाइकें होती है इनसे रेस लगा सकते हो? सांड को खिला दो शीला जीत, वो भाग ही नहीं पाएगा उतना। बट भाई तुम मत समझो, तुम जाके देख लो। ये अतुल सुभाष वाला केस हुआ, ठीक है, उस पे इन्होंने 10 तरह की चीजें निकाल दी। अब अभी ये पुनीत खुराना वाला हुआ था, उस पे 10 तरह की और चीजें निकाल दी कि जी ऐसे नहीं थे वैसे नहीं थे। आपके सामने की बात है। अब जितने लड़के सुन रहे हो ना, तुम पहले बोल सकते हो कि जी अतुल सुभाष का था तो ये जो तुम्हारे वोक हैं या जो तुम्हें फेमिनिस्ट हैं और इन सब ने कोई कंटेंट नहीं बनाया। अब मेरे को आप एक बात बता दो, पुनीत वाले में भी नहीं करा, ये वाला जो हुआ इस पे भी कोई नहीं करेगा। ठीक है, आप कुछ मत करो और मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं। ठीक है, तुम्हें लिख के दे रहा हूं, तुम लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो, सेंटरिस्ट हो, तुम कुछ भी हो, जो तुम्हारे कंटेंट क्रिएटर हैं बड़े बड़े वाले, जो बड़े बड़े वाले अपने आपको सो कॉल्ड कहते हैं, उनके चैनल पे जाके देख लेना, तुम्हें ये खबर जो है ना 10-15 दिन बाद जब ये पीक पे जाएगी ना, तब दिखेगा उसका कंटेंट। जब ये वायरल जाएगी उन्हें लगेगा अरे यार तो वायरल जा रही, तो बनाना ही पड़ेगा इसके ऊपर। दे डोंट केयर अबाउट यू, दे डोंट केयर अबाउट गाइज। और वो पासपोर्ट ब्रो बनेंगे लेकिन बोलेंगे तुम्हें ये कि जी ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, तो इंडियन आदमी तो ये है। हर चीज को, हर दूसरी चीज को पेट्रियार्की से लिंक कर देंगे, लेकिन ये जो बात होती है इसके ऊपर कोई नहीं बताएगा। और मैं गला फाड़ फाड़ के इसलिए चिल्लाता हूं, मैं तुम्हें इसलिए बोलता हूं कि पास्ट मैटर करता है, पास्ट मैटर करता है, पास्ट मैटर करता है। नहीं समझोगे तो ऐसा होता है भाई। 1 साल भी नहीं हुआ था इसकी ढंग से शादी को करके, 2024 में जनवरी में हुई थी, अभी 1 साल तो होता। और इस पे भी देख लेना, कोई बूमर बुढ़ा आके कुछ ना कुछ इस तरीके की ऊट पटांग सी ओपिनियन डाल के चला जाएगा। कोई भाई मुझे एक तुम बात बता दो, तुम इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तुम इतना टैक्स भर रहे हो, तुम इतना घिस रहे हो, तुम रिलीजन को मानो, तुम सबको मान लो, तुम सब में 10 में से 10, तुम सब में से 100 में से 100 ले आओ, A+ ले आओ। बट भाई तुम मेरे को एक बात बता दो, जब तुम्हारे साथ कोई गेम इस तरीके का रिग्ड हो जाए तो तुम कैसे जीत सकते हो? मैंने मान लिया तुम ब्रूस ली हो, माइक टाइसन हो, सब हो, तुम्हारे ऊपर मैं 4 शेर छोड़ दूं, तुम कैसे लड़ लोगे उससे? अब हाई टाइम आ चुका है कि भारत का जो मर्द है वो ये रियलाइज कर ले इस बात को कि हद से ज्यादा ओवर क्रिटिकल होना या हद से ज्यादा अहंकारी वाले मोड में चले जाने का कोई फायदा नहीं है। आपको बिल्कुल जो है चाणक्य की बात होती थी या जो रियलिस्ट बात होती है, जो यथार्थवादी तरीके से बात होती है, जो रेड पिल अप्रोच है, उसको फॉलो करो। नहीं तो भाई तुम बैठ के रोते रहोगे। कुछ लौंडे रोते रहेंगे कि जी हम पे तो पैसा नहीं है, हम पे ये है, वो कोई रोएगा कि हम पे बॉडी, हम पे पैसा नहीं है। कोई ना कोई कैसा ना कैसे करके रोते रहेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे सच्चाई को कि भैया तुम इतना रो रहे हो लेकिन ये जो असली प्रॉब्लम हो रही है इसको भी तो देख लो कि क्यों हो रही है प्रॉब्लम ये। बट ठीक है, मत देखो भाई, मत देखो। कल को कोई और न्यूज आ जाएगी, फिर वो ट्रेंड हो जाएगी। न्यूज वालों को थोड़ा समझ में आ चुका है कि भाई ये हॉट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा इस पे मिल्क कर लेते हैं उसको। दैट्स ऑल। कुछ बदला? मेरे को तुम एक चीज बता दो जो एक चीज बदली हो, एक चीज। ऐसे कंटेंट क्रिएटर बैठे हुए हैं, लोग हमें गाली देते हैं, मैनोस्फेयर वाले, मैनोस्फेयर वाले, मैनोस्फेयर वाले हो। हमने आज तक एक महिला के लिए कुछ भी ऐसा नहीं बोला। मैंने लड़कियों के लिए रेड पिल तक की वीडियो बनाई है, लेकिन तुम ये देख लो अतुल सुभाष इज वाज एट दिस, वाज एट दैट, ऐसे कर करके जो है सारे के सारे उन्होंने वीडियो डाल रखी है। देख लो जाके तुम। जितने तुम्हारे सो कॉल्ड पॉडकास्ट में सोफे बड़े बड़े महंगे वाले काउच बिछा के माइक लगा के बुलवाते हैं, उनमें से तुम एक का देख लो जो ढंग की बात बता रहा हो। ये प्राइम टाइम है भाई,
एक्सेप्ट कर लो जो सच्चाई है, जो कड़वी बात है। तुम्हें बहुत सारे आगे बोलेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता, ठीक है, ठीक है, जाके देख लो जिनका हुआ है, जाके देख लो। मैं आपको कहता हूं ये सेम इस तरीके का सिनेरियो इसका अगर उल्टा होता, ठीक है, उल्टा होता इसका, तो पूरी की पूरी सरकार, पूरा का पूरा तंत्र लग जाता। तुम रमेश सेन और ट्राइसेप्स वाले केस में देख लो ना, लग गया ना वो। जब तो सारे, अब मैं तुम्हें ये लिख के दे देता हूं, ठीक है, जितने रिलीजियस लीडर्स वगैरह हैं वो इन टॉपिक्स पे बोलते हैं, इन टॉपिक्स पे क्यों नहीं बोलते? हैंडफुल हैं जो, एक दो हैं, उन बेचारों की कोई सुनता भी नहीं, उनकी रीच भी नहीं इतनी जो सही बोल दे। जो बड़े रीच वाले हैं वो तो पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं, उनमें उन्होंने इस लड़के पे कुछ नहीं बताया। अबे यार ये लड़का ही तो है, ये 25 साल का, सोच के तो देखो। मतलब हमारा देश यहाँ पर, मतलब हम ये तरक्की कर रहे हैं, ये तरक्की कर रहे हैं हम, कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा देश? फिर तो बंदे यही बोलेंगे ना, देखो भाई सिंपल सी बात होती है, हाथ को हद होता है। जब बंदा देखता भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैंने धर्म का पालन करा, मैंने कोई गलत चीजें नहीं करी, मैं सही तरीके से रहा, टैक्स भरा, पैसे कमाए, सबकी जिम्मेदारियां उठाई, बिल्कुल बोझ तले नीचे चला गया मैं। उसके बाद जब मेरा बुरा टाइम आता है तो कोई भी सामने आके खड़ा नहीं होता ना, तो फिर बंदा कोई कितना ही हो, कोई कितना ही, मैं कहता हूँ, कोई आप कितने भक्त बोल लो उसको, कितने बड़ा फॉलोअर बोल लो, कितने बड़ा आशिक बोल लो, कितने बड़ा आप कुछ भी बोल लो, किसी भी चीज से जो ब्लेंडेड है वो फिर बोलेगा ठीक है भाई, जब तुम्हें हमारी कदर नहीं है तो हमें फिर, हम ऐसा नहीं हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बट भाई ठीक है जाओ। जिस जहां पर ये लड़का नौकरी करता था मुंबई के अंदर, वहीं पे महाराष्ट्र के अंदर ही पॉलिसी लाए हैं वो, कैसी कैसी लड़कियों की, उसको हमने डिस्कस करा। लड़कों के लिए एक पॉलिसी नहीं आई है, एक पॉलिसी नहीं आई है, सोच के देख लो यार तुम। और कितना ज्यादा, मतलब ये तो तुम्हारे सामने की बात है, मैं लिख के दे देता हूँ। लड़के जो हैं वो इतने भी दिमाग नहीं है, मैं अपनी वीडियो बना बना के डाल दी, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, जितने तुम्हारे बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर बनते हैं ना, एक के बस की नहीं, पीडीएफ खोल के बता दे। मैंने ये तक बताया भाई वो तुम्हारे लिए नहीं है, डेटा डाल डाल के बता दिया। जाके नोटा दबा दो, या नोटा नहीं दबा सकते तो एटलीस्ट जिस पार्टी को, जिससे प्यार करते हो, जिसको फेवर करते हो, उनको तो बता दो कि ये तो ले हमारे लिए। कोई लाया तुम्हारे लिए? तुमने बोला उनके उनसे? अभी बिहार के इलेक्शन आ जाएंगे, अभी और इलेक्शन आ जाएंगे, वहां भी देख लेना तुम, ये होगा। तुम लड़ते रहो आपस में घुट मर के, इसके नाम पे उसके नाम पे, और तुम्हारे नाम पे सब ये हो जाएगा। और मैं तुम्हें एक सैड रियलिटी बता रहा हूँ, जितने भी लोग अभी लाइव में सुन रहे हैं और बाद में भी सुनेंगे, कड़वी बात बता रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से। जैसे निर्भया का केस हुआ था जो बहुत दुखद था, अनफॉर्चुनेट था, भगवान किसी के साथ ना करे। आरजी कार का केस था, बहुत दुखद था, बहुत सैड था, भगवान किसी के साथ ना करे, सब पे करुणा दिखाए अपनी। जब वैसे केस होते हैं तो लौंडे जाते हैं प्रोटेस्ट करने सबसे आगे, ऑफिसों से छुट्टी ले लेके जाते हैं। इसके बारे में पहले भी मैंने बहुत बार बात करी है। ये जो केस हुआ, अतुल सुभाष वाज अ डैश, अतुल सुभाष वाज अ दिस, अतुल सुभाष वाज अ एक्स, अतुल सुभाष वाज अ वाई, अतुल सुभाष वाज अ जेड। ये आया है फेमिनिस्ट लॉबी से। वो क्यों नहीं करते प्रोटेस्ट? जब जेंडर इक्वालिटी की वो बात करते हैं, फेमिनिज्म का जब प्राइम ये बातें बोली जाती हैं, सो कॉल्ड इगैलिटेरियनिज्म की, इक्वालिटी की, देन व्हाई डोंट दे गो एंड प्रोटेस्ट? जब आदमी जो है वो गिरा रहता है, जब आदमी को जरूरत होती है, लौंडे भर भर के जाते हैं, पानी की, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उन पर पानी की धारें मार रहे हैं, पुलिस आ गई, पकड़ पकड़ के बसों में डाल रहे हैं। न्यूज देखने को नहीं मिलती तुम्हें? तो मेरे को बता दो, जब आदमी के साथ होता है तो उसका जो काउंटर पार्ट है, जो उसका जब वो देखता है ना दूसरी तरफ, उसकी किसने मदद कर दी? कोई आई वहां पर फीमेल? आप देख लीजिए, अतुल सुभाष के केस में तो देखने को नहीं मिली, कुछ हैंडफुल थी, उनके लिए इज्जत है, जो थी हैंडफुल थी। बट जब आप सबके लिए इतनी मदद करो और आपके लिए हैंडफुल हो ना, जब आप किसी की 10 बार मदद करो और 11वीं बार आपको किसी की मदद चाहिए और ना मिले, तो बहुत दिल दुखता है भाई। मर्दों का क्या है, मर्द रोते नहीं है, वो देख के चुप होके, हाँ, दिल में रख लेते हैं बातों को। ये जो केस हुआ है ये दिल में रखने वाला ही है। ये लड़के का जब मैंने केस पढ़ा, वो बता रहा है, उसके अंदर उसकी बहन तक बता रही है, उसके बयान है, लड़की तक के बयान आए हैं, उस पर अभी रिएक्ट करेंगे कि जी बड़ा सैड है यार, कि जी इसके पास था, इसका ये था शादी से पहले, एक जगह पे उसने कबूला भी है कि उसके संबंध थे शारीरिक। कोई लड़का इतना घिसाई करने के बाद वो सोचता है कि यार चलो फाइनली मेरी शादी अब तो हो जाए, अब तो प्यार मिल जाए लाइफ में। इतना ज्यादा मेहनत से, इतना घिसाई कर करके आगे बढ़ते हैं, शादी इतनी मुश्किल से होती है। जब वो ये देखता है, उसका मन टूट गया था, वो साफ दिख रहा है उसकी वीडियो में। और जो वीडियो भाई, अगर तुम में जिगरा है, मर्द के बच्चे हो, तो ही देखना वीडियो को। वो लौंडा बोल रहा है, साफ साफ उसमें बोल रहा है, बाप तक को, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप ये समझ जाओ, जब कोई लड़का अपने बाप को बोल रहा है ना, जब अपने बाप को याद करने लग जाओ और उस लड़के की जो आवाज है वो हिल रही हो, उसमें एक तरीके का, मैं बता नहीं सकता, सैडनेस, डूबी सैडनेस, डिस्पेयर, वर्ड की कमी है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, वो हो तो समझ जाओ भाई, बहुत ही ज्यादा वो तकलीफ में है लड़का। इस बात को समझो भाइयों, इस बात को समझो। ये, या आप अगर नहीं जागोगे, आपको कोई मदद करने नहीं आएगा। आप पता नहीं कब जागोगे। असली दुख की बात तो यही है। अतुल के केस में देख लिया तुमने, पुनीत के केस में देख लिया, अब ये एक तीसरा और केस है जो बड़ा है, जो ज्यादा हाईलाइट में जा रहा है। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ इसके बाद कोई केस ना आए भगवान से। बट मुझे भी पता है वो आइडियलिज्म है, और रियलिज्म में कहां चीजें जा रही है, यथार्थ में कहां चीजें जा रही हैं, कौन सी जगह गाड़ी जा रही है, वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है।
अब आप देख लेना इस केस के बाद कितनी जो है महिलाएं जा रही हैं। मेरे को आप एक लिख के देख लो, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर लो, जितने लौंडे आज चैट में हैं, लाइव सुन रहे हैं। आप अपनी फीमेल कलीग्स, जो आपके आसपास की फीमेल हैं, आपकी माताएं, बहनें वगैरह वगैरह वगैरह, जो सोशल मीडिया पर हैं, आपकी दोस्त भी हो सकती हैं, आपकी कलीग्स वगैरह भी हो सकती हैं, उनसे बहुत प्यार करें और रिस्पेक्ट करें उनकी। बट आप देख लेना उनकी रिस्पेक्ट और प्यार करके भी उन्होंने कितनी स्टोरियां लगा दी हैं, उन्होंने कितने कितने जो लोग हैं वो जो है प्रोटेस्ट में जाएंगे छुट्टी लेके, जैसे किसी टाइम पे लड़के जाते थे जब लड़कियों के साथ कुछ हो जाता था। तो आप बस इसका मैथ देख लेना, A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए वाला करके देख लेना, बस आप आपको खुद आइडिया हो जाएगा कहां पर आप स्टैंड कर रहे हैं। और कोई फिर भी फट्टू किस्म का कंटेंट क्रिएटर आ जाएगा और बोल देगा कि लड़की पटाने के 4 तरीके, और वो वाले जितने भी बैठे हुए हैं ना, ये इनमें से एक के बस की नहीं की बात जो है आदमी के लिए कुछ करते हैं, एक के बस की भी बात नहीं है, क्योंकि आप बस उनको एक ब्लू पिल, उनको एक मीठी मीठी सच्चाई दे देते हो, बस मीठा मीठा झूठ दे देते हो, कड़वी सच्चाई नहीं बताते हो। भाई जिसे बनाना है वो तो बना बना के निकल लेगा ना पैसा, साफ सीधी बात है। वो पासपोर्ट ब्रो भी बनेगा, वो पैसा भी कमाएगा, वो असली लाल गोली वाला होगा, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं बोलेगा, निकल जाएगा वो। बट भाई खुद जिम्मेदारी भी समझो। लड़कियों के साथ होता है पूरा उनके लिए तंत्र है, लड़कों के साथ होता है उनके अपने खुद के लौंडे लौंडे के दुश्मन है। एक मैं रील देख रहा हूँ, उसमें लड़की चांटे पे चांटे मार रही है लड़के के, लड़का डिफेंस जैसी करने को होता है, हाथ जैसी अपना अपने को बचाने की कोशिश करता है, और लड़के आके उसी लड़के में बजा देते हैं। ठीक है भाई, बजाओ, तुम बजाओ, अभी तुम्हें डार्विनिस्टिक वाला खेलना है, खेलो खेलो, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो आज तुम कर रहे हो वो तुम पे भी आएगी, फिर वो तुम पे भी आएगी। बड़ा 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 सैड है भाई ये केस। मैंने देखा, मैं